तो इसके विषय में नानक साहिब जी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे और जिन्हां ते सरते मौत खुड़क दी उन्हां नूं केड़ा हासावे। नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, परमात्मा प्राप्ति के उपरांत वो ऐसे रहा करते थे मायूस से, क्योंकि वो उस स्थान को देख चुके थे जहां पर हम पहले रहा करते थे। एक परम सुख में स्थल है और हम उसको छोड़कर इस गंदे लोक में फंस गए थे। अब जिसने वो स्थान देख लिया उसका मन यहां नहीं लगेगा, उसको तो ऐसा लगेगा जैसे तू गलत जगह फंस रहा है। कब वो समय आए मेरे मृत्यु हो, परमात्मा मुझे ले चले उस लोक में, तो इसलिए वो हमेशा मायूस रहते थे। यहाँ का कोई भी सुख उनको सुख दिखाई नहीं देता था। तो उस समय तो एक दो भक्त जाते थे, उनसे कहा करते थे कि महाराज जी आप हमें कभी खुश नजर नहीं आते, आप मायूस मायूस से रहते हैं, इसका कारण बताइए। तो नानक साहिब जी ने कहा था भाई ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे और जिन्हाते सिरते मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासावे। कि हमें पता है, ये मालूम है कि कभी भी बिजली गिर जाएगी, ना जाने किन कारणों से हार्ट अटैक हो जा, कोई और रोग के कारण मृत्यु हो जा, दुर्घटना में हो जाए। और यहाँ पता नहीं के बिजली गिर जा। जैसे उत्तराखंड के अंदर गए थे केदारनाथ का माथा टेकने और कल्याण कराने, और वो क्या हो गया वहाँ पर एक सेकंड में आराम से बैठे बतला रहे थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई सोच रहा था, कोई विवाह की बातें कर रहा था, कोई भविष्य की प्लानिंग बना रहा था, ये बनाऊंगा वह कोठी बनाऊंगा। अरे 1 मिनट में बादल फट गया, इतना भयंकर फ्लड आएगी कि सब कुछ बहा दिया, उनकी नामो निशान नहीं। काफी लोगों का तो 100 भी नहीं मिले, मलबे के अंदर दब गए। तो पुण्यात्मा इसे लोक में और नाचो गाओ और यहाँ की भविष्य की स्कीम और ये कोठी बनाने की बनाओ, तो भक्त नहीं हो, छींट नहीं लगी आपका भक्ति की। फिर तो नानक साहिब जी कहते ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे और जिन्हाते सरते मौत खुड़क दी। 1 सेकंड का पता नहीं। कबीर साहब कहते ना जाने अगले सांस का आवण हो कि ना हो। तो उनको कैसा हासा, वो क्या किस चीज पर हंसे। फिर उन्होंने पूछा क्या आप सदा ऐसे मायूस रहते हैं, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हैं? कहते नहीं, साध मिले सड साधी हों